में महिला से फुटपाथ पर दुष्कर्म मामले में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक पर पुलिस करेगी कार्रवाई। युवक ने महिला को शराब पिलाकर किया था गलत काम। आरोपी को गिरफ्तार, जेल भेजा। 2 दिन पहले उज्जैन में एक महिला के साथ सरेराह दुष्कर्म का वीडियो सामने आया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश भी किया गया था, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि 2 दिन पहले महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यह एक कानूनी अपराध है। फुटेज के आधार पर आईटी सेल की मदद से युवक को तलाशा जा रहा है। शीघ्र ही दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाले युवक आईटी सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बता दें कि यह घटना बुधवार दोपहर की सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के कोयला फाटा की है। घटना में आरोपी ने महिला को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कहा कि धर्मनगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। एक बार फिर काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर लग चुका है। यदि मुख्यमंत्री के गृहनगर की यह हाल है तो बाकी प्रदेश के हालात आसानी से समझ जा सकते हैं। दलित व आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को भी महसूस किया जा सकता है। अब गृह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश सरकार के एक एक मंत्री से सवाल है। इधर जीतू पटवारी को करारा जवाब देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एवं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस हर घटना दुर्घटना को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने व राजनीति करने लगती है। कांग्रेस शांति के टापू मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन बेटियों के साथ गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीज़ों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई। और वो जो घटना, उज्जैन की घटना जो बता रहे हैं, उस घटना के बारे में बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं, वहां के लोग जानते हैं। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके जेल के अंदर उसको भेड़ दिया है। तो ऐसे आरोपी, इस प्रकार के दुराचारी कहीं नहीं बच सकते। इनको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और करेगी। इस पूरे मामले में कोतवाली थाना अंतर्गत ये प्रकरण है। इसमें आरोपी को तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा गया है। महिला का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, उसका चिकित्सकीय उपचार कराया गया है और उसको भी सेटल किया गया है। इसमें जो वीडियो है, उस वीडियो की भी हम लोग जांच कर रहे हैं और वीडियो कहाँ से किसके द्वारा बनाया गया उसको भी हम लोग तत्काल जाँच पड़ताल करके गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को प्रदर्शन कर कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने पेपर लीक मामले में 20 साल की जेल व 10 करोड़ रुपए जुर्माना करने एवं छात्र संघ चुनाव इसी सत्र से कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में संगठन के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। शर्मा ने बताया कि कुलगुरु प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर मांग है कि पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाया जाए। पेपर लीक मामले में दोषियों को 20 वर्ष की जेल यात्रा, 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया जाए। इसका पालन विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं पर
समान रूप से लागू हो एवं जिम्मेदारों की बर्खास्तगी कर संस्था की मान्यता रद्द की जाए। शर्मा ने कहा कि इसी सत्र से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की गई है। उज्जैन में गुरुवार को इंदौर रोड पर शनि मंदिर के पास मंत्री तुलसी सिलावट के काफिले में लगी पुलिस की गाड़ी ने मां बेटी को टक्कर मार दी। दोनों घायल हो गए। मंत्री ने काफिला रुकवाया और पुलिस की इसी गाड़ी से मां बेटी को जिला अस्पताल पहुंचवाया। दरअसल गुरुवार को शहर आए मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर लौट रहे थे। डिंडिया की रहने वाली प्रभा जायसवाल बेटी साक्षी जायसवाल के साथ फ्रीगंज में मार्केट के लिए निकली थी। रुद्राक्ष होटल के सामने शनि मंदिर के पास मंत्री के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी MP 13 BA 4101 ने एक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूटी से जा रही मां बेटी को टक्कर मार दी। घटना को देखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने काफिले को रुकवाया और पुलिस की गाड़ी से तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल उसे पहुंचवाया, जहां डॉक्टरों ने मां व बेटी का उपचार किया। हालांकि अब मां बेटी स्वस्थ है। इंगोरे के पास चंबल नदी में सीमेंट से भरा ट्रक नदी में जा गिरा। एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। बारिश के मौसम के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश का पानी सड़क पर जमा होने के चलते राहगीरों को सड़क के गड्ढे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। इस वजह दुर्घटना भी घटित हो रही है। सड़क पर हो रहे गड्ढों के कारण बड़े वाहनों का बैलेंस भी बिगड़ रहा है और अनकंट्रोल्ड होकर वाहन पलटी खा रहे हैं। उज्जैन से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नदी के ऊपर से सीमेंट से भरा ट्रक गुजर रहा था। अचानक ट्रक अनकंट्रोल हुआ और नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को जिंदा निकाल लिया गया, दूसरा व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है। इंगोरिया पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। महतपुर नगर के दिलदारपुरा क्षेत्र में एक मकान में अज्ञात कारण के चलते भीषण आग लग गई, जिसके चलते घर में अंदर रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी से कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई है। उज्जैन जिले की महतपुर तहसील में सुबह अचानक आग लगने से घर में रह रहे परिवार के लोगों ने छत पर से दूसरी छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के रहवासियों ने नगरपालिका फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक घर में रखी पल्सर बाइक, AC, पलंग, फ्रिज, कूलर के साथ कई कीमती सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसकी अभी जानकारी नहीं लग पाई है। हरतालिका तीज पर शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में महिलाओं द्वारा पूजन पाठ किया गया। शुक्रवार को घर घर महिलाओं द्वारा पूजन पाठ किया गया। वहीं पटनी बाजार स्थित श्री सौभागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। भाद्रपद यानी कि भादो माह की तृतीय तिथि महिलाओं द्वारा हरतालिका तीज के रूप में मनाई जाती है। आज हरतालिका तीज पर्व पर महिलाओं ने निराहार व निर्जल रहकर व्रत रखा, ना अन्न ग्रहण किया, ना ही पानी। मान्यता है कि इससे पति की लंबी आयु होती है, कुंवारी लड़कियों को अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं ने रात्रि में पूजन करने के साथ ही रात्रि जागरण भी किया। पटनी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन कर रात्रि जागरण किया गया। दर्शन पूजन हुआ। पूजन करने पहुंची महिलाएं व युवतियों ने बताया कि हरतालिका तीज पर पटनी बाजार स्थित 84 महादेव में से एक सौभागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनों का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है। यह जो सौभागेश्वर महादेव मंदिर है, यह एकमात्र मंदिर देश भर में सिर्फ उज्जैन में ही है। यहाँ पूजन का विशेष महत्व बताया गया। इसके चलते देर रात से ही मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह तक महिलाओं की लाइन मगरमुहा की गली तक पहुंच चुकी थी। स्थिति यह थी कि महिलाओं को भगवान के दर्शनों में 2 से 3 घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी की गई। आज हरतालिका तीज का व्रत है, तो सौभागेश्वर ये उज्जैन में मतलब एकमात्र मंदिर है जो सौभागेश्वर महादेव का। यहाँ पे साल भर में एक बार सारी महिलाएं पूजा करती हैं। किस प्रकार का व्रत रखा जाता है? ये मतलब सुबह से निराहार रखते हैं, बिना पानी पिए, मतलब सभी औरतें। ये सौभागेश्वर मंदिर है। यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुहागन औरतें अपने पति के लिए व्रत करती हैं, लंबी आयु के लिए, और कुंवारी कन्या अच्छे वर मिल जाए उसके लिए, या कोई भी मनोकामना उसे पूर्ण करने के लिए हम ये व्रत करते हैं। और मैं भी आज ये पूजा करने आई हूँ। यहाँ पर
बहुत भीड़ भी रहती है, रात भर पूजा चलती है और फुलेरा दूज भी बनाया जाता है यहाँ पर और जागरण होता है। आज ये हरताली तीज का व्रत है और आज ये महिलाएं अपनी सौभाग्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए आज का व्रत रखती हैं और ये साल में एक बार आता है। और किस तरह का विधान है इस पूजा के पीछे आज के दिन है? आज के दिन रात्रि जागरण किया जाता है महिलाओं द्वारा और आज की जो पूजा होती है रात्रि में पूरी रात आज पूजा चलती है। महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं और अपने सौभाग्य कामना के लिए पूरी रात पूजा करती हैं। ये सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, 60/84 में आता है। यहाँ निरंतर रामू काका के साथ 38 साल से हम सेवा कर रहे हैं। दो ही भाई, मैं अनिल राय, रामू भाटिया, और निस्वार्थ सेवा करते हैं हम 24 घंटे की पूरी ईमानदारी से। उज्जैन नगर निगम ने इस वर्षाकाल में पौधा रोपने के लिए लाखों रुपए के पौधे खरीद तो लिए, मगर कुछ को वो रोपना भूल गए। शिप्रा किनारे बृहद पौधारोपण किए जाने के निर्देश भी अमल में नहीं आए। वीडियो सदावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र का है, जहां पौधे रोपने को नगर निगम ने महीने भर पहले ही पटकवाए थे। हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, कई विशेष दिन निकल गए, मगर पौधे नहीं रोपे गए। अब ये सूख कर खराब हो रहे हैं। ऐसा एक मामला 2.5 महीने पहले नागजनी स्थित पुलिस लाइन तालाब किनारे महीने भर पहले शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भी घटित हुआ था। मीडिया द्वारा मामला सामने लाए जाने के बाद सारे पौधे जिम्मेदार विभाग ने उठाकर गायब कर दिए थे, ताकि सरकार की किरकिरी ना हो। मालूम हो कि सरकार उज्जैन जिले, खासतौर से उज्जैन शहर में पौधारोपण करने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। वर्षा काल प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शिप्रा नदी के किनारे गंभीर बांध क्षेत्र में 3 लाख पौधे रोपने के निर्देश दिए थे। उज्जैन शहर में स्मृति वन, डायवर्सिटी पार्क, रोज गार्डन विकसित करने को कहा था। पंचायत सीईओ ने जिला पंचायत द्वारा 1,10,000 पौधे लगाने, बड़नगर, खाचोद, महिदपुर, तराना जनपद में 20-20 हजार, घटिया उज्जैन जनपद में 15-15 हजार पौधे रोपने का लक्ष्य दिया था। उज्जैन नगर निगम ने 1 लाख से अधिक पौधे रोपने की घोषणा भी की थी। कहा था कि प्रमुख रूप से कनेर, चंपा, नीम, आम, मोगर, चांदनी, करंज के पौधे रोपे जाएंगे, मगर कुछ भी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व व सदस्यता अभियान को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय लोकशक्ति भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक जोशी एवं विधायक अनिल जैन कालुवेड़ा ने संबोधित किया। विवेक जोशी ने इस अवसर पर भाजपा के सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 2 सितंबर से पूरे देश में शुरू किया गया है। यह अभियान केवल नए सदस्य जोड़ने का नहीं, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सशक्त और व्यापक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उज्जैन नगर में एक बार 1,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इससे भाजपा की जड़ें और भी गहरी हो सकें। जोशी ने बताया कि भाजपा इस बार प्रत्येक बूथ पर 300 नए सदस्य जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। यह लक्ष्य भाजपा के संगठनात्मक विचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 साधारण सदस्य बनाना अनिवार्य है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर तक, दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता की प्रक्रिया शुरू होगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक अनिल जैन कालुवेड़ा ने कहा कि इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से किया गया। इसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल में इस अभियान की शुरुआत की। पत्रकार वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, सदस्यता प्रभारी सत्यनारायण कोईवाल, सदस्यता सह प्रभारी मुकेश यादव, संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या भी मौजूद रहे। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। या तो अपने मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड करके और उसमें दी गई प्रोसीजर के आधार पर सदस्य बन सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है कि 1-800-00-002024 इस नंबर पर मिस कॉल जैसे ही देंगे, मिस कॉल देने पर एक SMS प्राप्त होता है। उस SMS में आपका सदस्यता क्रमांक भी होता है और साथ ही एक लिंक भी होती है। उस लिंक को ओपन करने पर उसमें दी गई डिटेल्स, जिसमें आपका फ़ोटो भी वो मांगता है, और उसको भरने के पश्चात आपका एक सदस्यता कार्ड जनरेट होता है और इस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर देश भर में कई धार्मिक आयोजन के साथ ही महाआरती कर महाप्रसादी का आयोजन किया गया।
बाबा रामदेव के जन्मोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसी क्रम में अवंतीपुरा स्थित मारू भामी समाज के बाबा रामदेव मंदिर पर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम को महाआरती कर प्रसादी का वितरण हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। मोदीराम मारू पूर्व ट्रस्टी ने बताया कि बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव देश भर में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। इसी क्रम में उज्जैन के अवंतिकापुरा स्थित 150 साल पुराने बाबा रामदेव के मंदिर में जन्मोत्सव धूमधाम से समाजजनों द्वारा मनाया गया। वहीं यहां बाबा रामदेव की महाआरती कर महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। साथ ही बाबा रामदेव के झूले को समाजजनों ने झूला भी दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में बाबा रामदेव के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। इसी कड़ी में उज्जैन अवंतीपुरा स्थित बाबा रामदेव मंदिर, जो 150 वर्ष से भी अधिक पुराना है मंदिर, विख्यात मंदिर है और आज सुबह से ही दर्शनार्थी का तांता लगा हुआ है। मंदिर में बाबा का झूला पालना और मध्य प्रदेश में एक पहला स्थान है जहां बाबा के 12 पर्चियों का भी यहाँ निर्माण हुआ है और ये भी हमेशा आस्था का केंद्र रहा है उज्जैन वासियों के लिए। समाज के साथ में प्रदेश वगैरह के बहुत से कई दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ का महत्व बहुत अधिक है। समाज सेवी दूलीचंद मारू ने बताया कि गुरुवार को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आगामी 13 सितंबर दशमी को अवंतिकापुरा स्थित मारू भामी समाज द्वारा बाबा रामदेव की पालकी निकाली गई। यह चल समारोह विभिन्न मार्गों से होता हुआ पूना मंदिर पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। बाबा रामदेव मंदिर मारू भामी समाज का बाबा रामदेव मंदिर है, अवंतीपुरा उज्जैन में स्थित। ये अति प्राचीन मंदिर है। प्रतिवर्ष अनुसार बाबा की दूज और दशमी उत्सव यहाँ धूमधाम से सामाजिक महिलाओं और पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता, यह बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ काफ़ी दर्शनार्थी आके आसपास के भी दूसरी समाज के लोग भी दर्शन लाभ लेते हैं और कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। आज आरती करो, तब आगे क्या कार्यक्रम है? आरती 8 बजे महाआरती होगी बाबा रामदेव मंदिर अवंतीपुरा उज्जैन में, जिस आरती का सभी धर्मावलंबी जनता लाभ लेंगे। और नवमी को जागरण रहेगा, आज रात में भी जागरण है और दशमी को शाम को 5 बजे चल समारोह रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। 84 पंच न्यास के अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी ने बताया कि आराध्य देव का जन्मोत्सव पर 56 पकवानों का महाभोग लगाया गया। महाआरती कर प्रसादी का वितरण हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। सभी को जय बाबारी। मैं यहाँ पे दूज का जो प्रोग्राम बनाया है बाबा रामदेव का, इरुनिया के नाथ हैं ये और ये सबका भला करते हैं और आज हम उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हमने भव्य रूप में मनाया है। समाज जन हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। भव्य प्रसादी और भंडारे का व्यवस्था करी गई यहाँ पे और सारे समाज जन उपस्थित हुए और हम समाज के सारे लोग आज के दिन के लिए हम विशेष रूप से लालायित रहते हैं और इसी का आयोजन करते हैं। हम सबके सहयोग से, ये सारे समाज के लोगों के सहयोग से होता है और इसमें हर समाज के व्यक्ति का बाबा के प्रति जो भाव है वो यहाँ प्रकट होता है। मेवाड़ा भामी समाज जन कल्याण सेवा समिति द्वारा परंपरा अनुसार बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर इस वर्ष भी ध्वज पूजन चल समारोह निकाला गया। 5 सितंबर गुरुवार को बाबा रामदेव मंदिर कतियाबाखल महाकाल मैदान से ध्वज पूजन कर चल समारोह निकाला गया। अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा ने बताया कि चल समारोह पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए पुनः बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर पहुंचा। यहाँ महाआरती की गई। पश्चात शाम 6 बजे से श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला, बख्शी बाजार, हसीदी रोड, आंगरे का बाड़ा, इन पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाजजनों को भंडारा प्रसादी अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा की ओर से रहा। चल समारोह में देवनारायण जयपाल, विजय सिंह बल, रघुनाथ कटारिया, अशोक परिहार, रतनलाल जावल, रूप सिंह करवाड़िया, रमेश चंद्र चौहान, फूल सिंह पवार, बाबूलाल हेरा, ओम प्रकाश जोधावत, संरक्षक हरि सिंह परिहार, इंदर सिंह राठौर, जयप्रकाश छापोला सचिव, मान सिंह झंडेल महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम नागोरिया, प्रवीण मेघवाल प्रचार मंत्री, ललित बगेड़िया, प्रकाश कुरवाड़िया, जितेंद्र कुरवाड़िया, बद्रीलाल हेरा, सतीश कुरवाड़िया, राम प्रसाद गोयल, हरि सिंह परिहार, देवीलाल सिंह,
सूर्य प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मोहन मेवाड़ा ने बताया कि 13 सितंबर शुक्रवार को तेजा दशमी पर महाआरती पूजन दोपहर 12 बजे से होगा। वहीं महाआरती शाम 6 बजे की जाएगी। Baba